बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। मैं हूँ मोहसिन मिर्ज़ा। उम्मीद करता हूँ आज के दिन आपका जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बना होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा और आप लोगों को कुछ तसल्ली भी हुई होगी कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिकवर करने जा रही है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, इंशाल्लाह मार्केट रिकवर करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आपको कल वीडियो बना के दिखाई थी उसमें भी हमने कहा था कि अब यहाँ से जो है बाइंग का वक्त शुरू हुआ जाता है। ठीक है, हमने कोई ख़बर की बिना पे नहीं कहा था, हमने टेक्निकल्स की बिना पे आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस ले सकती है। ठीक है, तो अगर कल की आप हमारी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। खैर, अब कल का दिन गुजर गया है। इसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रुप में रात को 8 बज के 19 मिनट पे लोगों को आगाह किया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मार्केट में अब ख़रीदने का वक्त है। यहाँ से जो ख़रीदेगा फ़ायदा उठाएगा इंशाल्लाह। और सारे आइटम नहीं ख़रीदने जिस पर आपकी ये मेरी वर्किंग होगी उसी में ख़रीदना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको हर आइटम नहीं ख़रीदना होता, आपको अपनी वर्किंग करके आइटम ख़रीदना होता है। ये हम अपने ग्रुप में गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मार्केट को देख लेते हैं। इंडेक्स की माशाल्लाह बड़ी शानदार क्लोजिंग आई है 60,863 पे। और जो मार्केट में जो चेंज आया है वो 100 से 1600 पॉइंट जो है मार्केट ने तकरीबन 1700 पॉइंट पॉजिटिव हुई है। 2.86% बनता है। ठीक है, अच्छा अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है और आज का मार्केट का जो हाई लगा है वो 61,000 का हाई लगा है और लो जो लगा है वो 58,758 का लगा है। ठीक है, आज जो है वो 88 कंपनीज अप थी के 100 में, 3 डाउन थी और 9 जो थी वो अनचेंज थी। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो तमाम सेक्टर थे माशाल्लाह पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे। अब हम जो है वो मार्केट को टेक्निकली देख लेते हैं। ये देखें मार्केट हम लोगों ने किस तरीके से आपको कल बताया था, इसमें कुछ जादू नहीं था। इसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें कोई अंदर की खबर है या हम जब इधर आपको निकलने के लिए कह रहे थे तो किसी वजह से कह रहे थे, टेक्निकल की बिहाफ पे कह रहे थे। और जब हम लोगों ने आपको बाइंग करने के लिए कहा तो हमने टेक्निकल की बिहाफ पे आपको बताया कि यहाँ से एक बाइंग बनती है। ठीक है, और अब आगे भी इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे तो हम टेक्निकली इंशाल्लाह बात करेंगे कि टेक्निकली मार्केट आगे किस तरह परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब देखें मार्केट ने जो आज परफॉर्मेंस दी है ये बुलिश कैंडल है यानी यहाँ से आप समझ लें कि एक रिवर्सल जो है वो एक्सपेक्टेड है। आपका जो अब स्टॉप लॉस मार्केट के हिसाब से बनता है वो 58,500, 1700 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता है और आप इसकी यहाँ से होल्डिंग भी कर सकते हैं। अगली जो हमारे पास रेजिस्टेंस आती है वही 63,000 की आती है। देखें अभी मार्केट जो है ना इसको हम दोबारा से रिवर्सल वक्ती एक शॉर्ट रिवर्सल अभी हम कह सकते हैं। देखें कोई भी चीज़ हम अगर उसके लॉन्ग टारगेट्स देते हैं ना कि आप यहाँ से मिसाल तो पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी मार्केट, भाई मुझे कैसे पता चला, मुझे क्या कोई गायब का इलम है कि मार्केट 67,000 तक जाएगी दोबारा? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए होता ये कि लेवल टू लेवल गेम होती है सारी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मार्केट का ये पहली हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पे 63,000, यहाँ तक तो इंशाल्लाह मार्केट टच करेगी, ये रेजिस्टेंस है हमारी। उसके बाद हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है इस तरह, ठीक है, तो ये आप समझ लें कि अब हम मंदी में आ गए। ठीक है, मंदी में चले गए हम। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और जाती है डबल टॉप लगाती है तो हम लोग फ़िलहाल तेज़ी में हैं, लेकिन ये कि अगर इसने नया हाई दिखाया तो समझ लें हम मज़ीद तेज़ी में। अब हमने देखना नहीं होता कि यहाँ पे बैठ के हमने वेट एंड वॉच नहीं करना कि यार ये हम देखेंगे ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। हम लोगों ने जब हमें सिग्नल मिलेगा हमने बाइंग करनी है। क्यों मैंने लोगों को बताया, कल वीडियो में बताया और शाम को बताया कि जो ख़रीदेगा उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें चांस लेना है। रिस्क है तो इश्क है, चांस लेंगे तो फ़ायदा होगा, चांस नहीं लेंगे तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब आप यहाँ से चांस ले सकते हैं, अपना 30, 40, 50% कैश लगा के एक चांस लिया जा सकता है। लेकिन ये वाला जो एरिया है 63,000 का, यहाँ पे आपको अपना माल आहिस्ता आहिस्ता बेचना है। थोड़ा सा यहाँ से मार्केट का बिहेवियर देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लालच में बैठे रहें ऊपर के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाए फिर नीचे आ जाए। नहीं, आपने यहाँ पे अपना ऑफलोड करना शुरू करना है। देखें भले ही आपका शेयर दोबारा आपकी रेट से ऊपर निकल जाए तो आप दोबारा बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो कुछ आइटम्स को जो है डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह और देख लेंगे कि किस में पोजीशन। देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता आता हूँ कि सुथरा काम करें, अपने आइटम की सिलेक्शन करें और उसी के अंदर काम करें। बिल्कुल आपको इधर उधर देखने, क्योंकि देखें मार्केट से निकलना भी होता है, बाय भी करना होता है, स्टॉप लॉस भी लगाना होता है।
तो आपके बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप अपने ऊपर बर्डन डालेंगे, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर जो रेडी वाले होते हैं, कुछ रेडी वाले होते हैं वो आप देखें उन्होंने टमाटर भी रखे होते हैं, प्याज भी रखे होते हैं, आलू भी रखे होते हैं, इसके अलावा उन्होंने क्या नाम है, गोभी भी रखी होती है, मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी चीज़ें सड़ रही होती हैं, ज़्यादातर उनकी चीज़ें सड़ रही होती हैं। और जो लोग यानी देखा होगा कि अक्सर जिन्होंने किसी ने सिर्फ प्याज और आलू रखे होते हैं, ठीक है। लोग कहेंगे कि यार ये हमेशा सब्जियों की क्यों वो मिसाल देता है, क्योंकि आसान जो है ना अपन लोगों को समझाना चाहिए। तो उसने जिसने सब्ज़ी और आलू रखे होते हैं ना, उसकी वो चीज़ें जल्दी निकल जाती हैं, वो थोड़ी सस्ते में भी बेच देता है, जल्दी बेच देता है। कस्टमर आता है तो उसको कहता है आप ज़्यादा ले लो, 2 किलो इतने के ले लो, इतने के ले लो, ठीक है। तो जो ट्रेडर है ना और इवन के इन्वेस्टर जो है, उसको अपने कम से कम आइटम रखने चाहिए और सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए जिसमें उसकी वर्किंग हो, फिर आपको मज़ा आता है ट्रेडिंग करने का। नहीं तो आप सिर्फ जुआ लगाते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, पता लगे एक ऊपर चला गया है, एक नीचे आ गया है, आपको पता ही नहीं, हो सकता है सारी ऊपर जाके नीचे आने लग जाए। तो ये चीज़ आपने जो है वो ध्यान रखनी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमने उसके अंदर बाइंग की हुई है, हो सकता है हमने किसी और आइटम के अंदर बाइंग की हो। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं पीपीएल को। देखें, पीपीएल मैं यहाँ पे लोगों को कहा था कि इधर से आप निकलें, इधर प्रॉफिट बुक करें, लेकिन अब ये है कि जो मुझे ऐसा लगता है, नज़र आ रहा है कि एज़ पर टेक्निकल के यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, जो कि डबल टॉप की सूरत भी आपको दिखा सकता है, 126 पे भी जा सकता है वापस, ठीक है। और ये भी है कि इसके पास एक आगे रेजिस्टेंस भी आती है छोटी सी 120 की भी। तो आपका जो है ना, मतलब इस वक्त ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी ताकि आपका कैश भी रिलीज़ हो और प्रॉफिट भी हो। इसमें अब एंट्री आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 104 का, ठीक है, और आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और इसकी थोड़ी सी होल्डिंग करके साथ साथ आप 3 to 5% पे जब जाता है तो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखें एवियन का, मैं आपको कब से बताया था, कल की वीडियो में भी मैंने बताया आपको। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है वो ग्रुप में जो हमारे लोग हैं उनको भी बताया, 2-3 दिन से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये एक अच्छे लेवल पे आके खड़ा हो गया, इसके अंदर बाइंग बनती है। आज एवियन के अंदर भी जो है वो बाइंग कॉल दोबारा से एक जनरेट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर भी देखें, अगर तो मार्केट ने साथ दिया और ये जो है वो अपसाइड पे गया तो आप समझ लें कि 68 आपको दोबारा दिखा सकता है, लगभग आपका 20% का गेन बनता है। लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी रेजिस्टेंस आती हैं जहाँ से रिवर्स होगा थोड़ा बहुत, ऊपर नीचे। कोई भी चीज़ आपकी जो है ना ऐसे नहीं जाती। कभी कभी होता है कि ऐसे चली जाए, कोई अच्छी न्यूज़ आए, मगर ये होता है अक्सर इस तरह जाएगा ऊपर नीचे, कभी हो सकता है ज़्यादा नीचे आए फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर, फिर ज़्यादा नीचे आ जाए, फिर इस तरह करते करते अपने टारगेट को अचीव कर लेती है अगर सेंटीमेंट मार्केट का जो है वो बेहतर रहा तो, ठीक है। तो खैर हम लोग इसलिए इस तरह करते हैं कि थोड़े शेयर में का हम तो ऊपर थोड़ा बेचते हैं, फिर लेते हैं, फिर बेचते हैं, फिर लेते हैं, फिर बेचते हैं, फिर लेते हैं, हम इस तरह करते हुए चलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखें मीज़ान बैंक को, तो मीज़ान बैंक में तो हम काम नहीं करते, लेकिन इसकी भी एक बुलिश कैंडल बनी है, आगे से इसका रिवर्सल नज़र आता है। ये भी आपको एक डबल टॉप दिखा सकता है 176 तक का। आगे ये ईयर एंड क्लोजिंग है तो इसकी बोर्ड मीटिंग आने वाली होगी, तो इसमें आप जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं मीज़ान बैंक में। अच्छा, अब डीजेकेसी को देखें तो डीजेकेसी भी उसने काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई, आज कैप लगा, ठीक है। तो इसमें हम एंट्री नहीं बना सके, लेकिन ये है कि यहाँ से इसका एक रिवर्सल है। अब इसको डबल टॉप की सूरत में आप देख सकते हैं कि 82 तक ये आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। इसका आपका स्टॉप लॉस 66 का रहेगा, 64 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे गिरा, लेकिन फिर वही बात है कि आपने यहाँ से लेकर सिर्फ नीचे आने का वेट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, 3.5%, 5%, थोड़ा थोड़ा बेचते जाएँ, जहाँ से रिवर्सल पकड़े आपको कम से कम आपका थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक हो गया है ना, चलो एक आध स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, अगर आपने जनवरी की रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना हो काम करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।